बिना वाजिब नोटिस दिए जॉब छोड़ने वाले सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर कंपनी नोटिस पे रिकवरी के तौर पर आपसे कुछ ज्यादा ही रकम वसूल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी पर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAR ने फैसला सुनाया है कि एम्प्लॉयर की ओर से की जाने वाली कोई भी रिकवरी सर्विसेज की सप्लाई मानी जाएगी और इस पर जीएसटी चार्ज होगा। पे रिकवरी के दायरे में सिर्फ सैलरी ही नहीं, कंपनी की ओर से मुहैया कराए गए ग्रुप इंश्योरेंस का प्रीमियम, फोन या दूसरी सुविधाएं भी आएंगी। यही नहीं, अगर कंपनी ने कर्मचारी की किसी खास ट्रेनिंग या हायर स्टडीज पर मोटी रकम खर्च की है और कॉन्ट्रैक्ट के तहत वे रकम भी वसूली जानी है तो उस रिकवरी पर भी जीएसटी लग सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर AAR का ये फैसला लागू हुआ तो कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और आखिरकार इसकी वसूली कर्मचारी की जेब से ही की जाएगी। आमतौर पर सर्विसेज पर जीएसटी रेट 18% है। इसे मोटे तौर पर समझिए कि अगर कंपनी को किसी एम्प्लॉय से 1 लाख रुपए की पे रिकवरी करनी है तो जीएसटी लगने के बाद वे 1,18,000 रुपए चुकाएगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का गठन जीएसटी के प्रावधानों और दरों पर किसी भी तरह के मतभेद को दूर करने के लिए किया गया था। जहां जीएसटी कानून में स्पष्टता ना हो वहां भी इस अथॉरिटी का फैसला मान्य होता है। हालांकि इसके फैसले को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आप जानते हैं कि जीएसटी सामान और सेवाओं की सप्लाई पर लगता है। आमतौर पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच होने वाले वित्तीय लेन देन जैसे कि सैलरी, इंसेंटिव, बोनस वगैरह सर्विसेज नहीं माने जाते और इस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन रूलिंग अथॉरिटी ने पिछले काफी समय से विवाद का विषय रहे पे रिकवरी को बतौर सर्विसेज टैक्सेबल माना है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के पूर्व प्रेसिडेंट और जीएसटी एक्सपर्ट वेद जैन ने द ललन टॉप को बताया कि इस फैसले के दायरे में हर तरह की पे रिकवरी आएगी। अगर एम्प्लॉयर ने अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और प्रीमियम का एक हिस्सा कर्मचारी से वसूलता है या फोन और दूसरी सहूलियतें किफायती दरों पर दे रखी हैं, तो इस रूलिंग के मुताबिक वे एम्प्लॉयर एक जीएसटी डीलर के तौर पर अपने कर्मचारियों को सेवाएं दे रहा है। ऐसे में रिकवरी पर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है। इससे कंपनियों की कॉस्ट बढ़ेगी और वे ये अतिरिक्त बोझ भी कर्मचारियों पर ही डालेंगी। अभी तक जीएसटी कानून की रेट लिस्ट में पे रिकवरी का साफ जिक्र नहीं है। दरों की बात करें तो मोटे तौर पर जीएसटी की 4 दरें हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी लागू होने के साथ ही सर्विस टैक्स इसमें समाहित हो गया था और अब ज्यादातर सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगता है। ऐसे में माना जा रहा है कि नोटिस पे रिकवरी पर भी 18% ही जीएसटी लगेगा। इस मुद्दे पर हमने जीएसटी कंसल्टेंट सीए राकेश गुप्ता से भी बात की। उन्होंने द ललन टॉप से कहा, ये फैसला इसलिए अहम है कि आमतौर पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के संबंध जीएसटी के दायरे में नहीं आते, यानी कंपनी की ओर से कर्मचारी को मिलने वाला भुगतान या सेवाएं जीएसटी के नजरिए से सर्विस नहीं माने जाते। नोटिस रिकवरी को लेकर हाल ही में विवाद उभर कर आया था। अगर जीएसटी विभाग इस फैसले के आधार पर कंप्लायंस चाहता है तो इसका वित्तीय असर बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी इस मसले पर विवाद कायम रहने वाला है। कंपनियों में टैलेंट झपटने की होड़ के मद्देनजर ये फैसला और अहम हो जाता है। राकेश गुप्ता ने बताया कि अगर नोटिस पे रिकवरी को सर्विस मानकर जीएसटी चार्ज किया गया तो इसके दायरे में कई और सुविधाएं आएंगी। उन्होंने कहा, मेरे एक क्लाइंट ने हाल ही में एक मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ी है। कंपनी ने उसे हायर स्टडीज के लिए विदेश भेजा था, लेकिन बीच में ही उसे बेहतर जॉब मिल गई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंपनी ने उससे 12 लाख रुपए की रिकवरी मांगी तो उस एम्प्लॉय ने नई कंपनी की मदद से इस रकम का भुगतान किया। अगर हम यहाँ 18% रेट अप्लाई माने तो उस एम्प्लॉय को रिकवरी पर जीएसटी के रूप में करीब 2,16,000 रुपए की अतिरिक्त रकम चुकानी पड़ती। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी या संस्थान को एक एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन करता है तो उसे कुछ नियम शर्तों पर समझौता यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। इसके तहत तय समय से पहले नौकरी छोड़ने के लिए कंपनी को सूचित करना होता है। ये नोटिस पीरियड 1 महीने से लेकर 3 महीने तक हो सकता है। कर्मचारी के ऐसा नहीं करने पर उस अवधि की सैलरी के बराबर रकम कंपनी को देय होती है। ये रकम आमतौर पर कंपनियां सैलरी या अन्य बकाया रकम से काट लेती हैं या कर्मचारी अपने पास से जमा कराते हैं। यही नोटिस पे रिकवरी कहलाती है। कंपनियों के बीच टैलेंट हंट की प्रतिस्पर्धा में रिकवरी का चलन बढ़ गया है और कई बार हायर करने वाली कंपनी एम्प्लॉय के पुराने एम्प्लॉयर को अपने पास से भुगतान कर देती है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी प्रमोद ने। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।